नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, DSSB या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज है हमारा डे 4 ऑफ आवर OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज का सवाल आपके लिए कि ऑल्ट्रिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पैक का मतलब क्या होता है? पैक का मतलब होता है सेट ऑफ प्लेइंग 52 कार्ड्स और ग्रुप ऑफ वुल्व्स। पैक के दो मतलब होते हैं, जैसे कि आप बगल में फ़ोटो में भी देख सकते हैं। पैक का मतलब होता है 52 कार्ड के पत्ते को भी हम पैक कहते हैं और वुल्व्स के ग्रुप को भी हम पैक कहते हैं, ठीक। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या हो गया? पैलिंड्रोम वो शब्द होते हैं जिनको हम आगे से भी पढ़ें और पीछे से भी पढ़ें तो वो सेम होते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम वो शब्द होते हैं जिनको हम आगे से भी पढ़ते हैं तब भी वो सेम होते हैं, पीछे से पढ़ते हैं तब भी वो सेम होते हैं। जैसे कि मैडम, ठीक है, लेवल, रेडार, सिविक, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हैं जो आप आगे से पढ़ेंगे तब भी सेम होंगे, पीछे से पढ़ेंगे तब भी सेम होंगे, ठीक है। पैलिएशन, पैलिएशन का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग लेस सीवियर, मतलब किसी के दर्द को कम करना, मतलब पीड़ा में कमी होना। तो पैलिएशन मतलब क्या होता है? मेक समथिंग लेस सीवियर, ओके। पैल्पेबल, पैल्पेबल क्या होता है? स्पर्शनीय, दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट। पैल्पेबल का सिनोनियम्स टेंजिबल भी होता है, जिसको टच करा जा सके, ठीक है। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है? पेंडिमोनियम का मतलब होता है कोलाहल, जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगा फसाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा है, तो उसे हम पेंडिमोनियम कहते हैं, ठीक है। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, पेंडिमोनियम का हमारा सिनोनियम्स एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्वारल, ओके। तो पेंडिमोनियम का सिनोनियम क्या हो गया? क्वारल, और पेंडिमोनियम का मतलब क्या हो? कोलाहल, ठीक है। पेंडर, पेंडर का मतलब क्या होता है? किसी भी आदमी की किसी भी गंदी हरकतों में या नीच कार्य में मदद करने को हम पेंडर कहते हैं, ठीक है। ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिस्टेस्टफुल डिज़ायर, ओके। पेंडर का भी एक सिनोनियम होता है जिसे कहते हैं अकॉम्प्लिश, ठीक है। ACCOMPLICE, अकॉम्प्लिश, उसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। पैनोरमा, पैनोरमा का मतलब हो जाता है हमारा वाइड एंड अनइंटरप्टेड व्यू। वाइड एंड अनइंटरप्टेड व्यू का मतलब क्या हो गया कि मतलब बढ़िया सा व्यू आ रहा है बिना किसी दिक्कत के। आप लोग जैसे IMAX में मूवी देखते होंगे तो वो पैनोरमा होता है, ठीक है। पैंट मतलब क्या हो गया? ये पैंट दूसरी पैंट से अलग है। पैंट मतलब होता है हाफना। जब हम किसी माउंटेन पे या कहीं पे चढ़ाई करते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं, हाफने लगते हैं, तो उसका मतलब होता है क्या? पैंट, ठीक है। अब आते हैं पैंथेसियम। पैंथेसियम क्या होता है? पैंथेसियम का मतलब होता है कि मतलब भगवान हर कण में, हर क्षण में भगवान है। जैसे प्रहलाद जी को भगवान हर जगह दिखते थे, तो पैंथेसियम का मतलब होता है, पैंथेसियम का मतलब होता है कि भगवान हर जगह सर्वत्र है, ठीक है। पैंथियन, पैंथियन क्या होता है? पैंथियन होता है टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, ठीक है। पैंथियन क्या होता है? टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, हर भगवान को डेडिकेट किया गया टेम्पल को हम पैंथियन कहते हैं, ठीक है। वैसे इंडिया में तो नहीं होता, इंडिया में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टेम्पल नहीं है, लेकिन एक टेम्पल है जिसका नाम है हमारा पंचयातना टेम्पल, जहाँ पे मेजरली 5 भगवान की पूजा होती है। भगवान शिव, विष्णु, शक्ति माँ और सूर्य भगवान और गणेश जी, और बाकी भी डिटीज़ होते हैं। तो इसको हम इंडिया का पैंथियन बुला सकते हैं, ठीक है। बाकी पैंथियन टेम्पल मोस्टली रोमन टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल मतलब होता है स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। पैरेबल का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी कहानी बताना जिससे आदमी को नैतिक शिक्षा या स्पिरिचुअल सच्चाई के बारे में पता चले। जैसे हम लोग के पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी, या फिर कोई भी ऐसी कहानियाँ जिससे हमें मॉरली और स्पिरिचुअल ट्रुथ के बारे में पता चले, वो पैरेबल कहलाते हैं, ठीक है। पैराबॉइल क्या होता है? पैराबॉइल मतलब होता है अधूरा पका हुआ खाना, ठीक है। तो पैराबॉइल मोस्टली जापानीज़ लोग जो होते हैं और जो साउथ कोरियन के लोग होते हैं वो पैराबॉइल फूड ही खाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का ऐसा मन होता है कि पैराबॉइल फूड जो होता है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। पैरोशियल, पैरोशियल मतलब क्या हो गया? एक तरह से इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन। हमने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है, वी हैव पैरोशियल आवरसेल्व्स, मतलब हमने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है। तो पैरोशियल मतलब क्या हो गया? सीमित, ठीक है। पेरिसाइड, पेरिसाइड का मतलब क्या हो गया? पेरिसाइड, पेरी से देखो अगर आप ध्यान दो, पेरी से मतलब क्या कह सकते हैं? पेरेंट्स, और साइड से मतलब किलिंग। तो पेरिसाइड मतलब वो जो अपने पेरेंट्स को मार देता है, तो पेरिसाइड मतलब हो गया किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ओके। पारवेन्यू,
पारवेन्यू उस आदमी को कहा जाता है जिसने अभी बहुत ही नई नई जिसे दौलत शोहरत पैसा मिला है, वो जैसे आजकल के नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ये सब पैरावेन्यू हम कह सकते हैं क्योंकि इनको अचानक से नई नई पैसा पावर आया है, तो ये सब पैरावेन्यू है। ठीक है। कैक क्या हो गया? कैक हो गया हमारा ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैज़ बीन हिडन। जैसे आप लोग देखते होगे आपके मोबाइल के स्पेस बढ़ जाता होगा तो उसमें कैक क्लियर का आता है। क्या होता है? वो हिडन फाइल्स होते हैं जो अननेसेसरी होती है, उसको हम क्लियर कर देते हैं, हमारा फ़ोन बढ़िया चलने लगता है। कैक इज़ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन। ओके। कैकोग्राफर को अगर हम तोड़ लें तो कैको मतलब होता है खराब और ग्राफर मतलब लिखने वाला। तो कैकोग्राफर क्या हो गया? वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। बेसिकली क्या हो गया कि कैकोग्राफर वो लोग होते हैं जो कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, उल्टा सीधा स्पेलिंग में लिखते हैं, तो उन्हें हम कैकोग्राफर कहते हैं। कैको प्लस ग्राफर, तो बुरा, कैको मतलब बुरा, ग्राफर मतलब लिखने वाला। ठीक है। कैलीग्राफर का मतलब क्या होगा? कैली मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है, और ग्राफर मीन्स लिखने वाला। तो कैलीग्राफर वो हो गया जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखते हैं, उन्हें कैलीग्राफर कहते हैं। तो कैलीग्राफर पर्सन हु राइट्स इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है। कैलस क्या होता है? कैलस मतलब होता है जिनके अंदर ममता नहीं होती, जो बहुत निर्दयी होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं, उन्हें हम कैलस कहते हैं। ठीक है। मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग, जिसके अंदर किसी प्रकार की दया नहीं होती, उन्हें हम कैलस कहते हैं। ठीक है। कैनिबल का मीनिंग होता है नरभक्षक, मतलब कि जो इंसान का भी मांस खाता है उसे हम कैनिबल कहते हैं। ठीक है। कैनिबल मतलब क्या हो गया? नरभक्षक। कैनोफीलिया, अब देखो फिलिया से मतलब ही क्या होता है? फिलिया रूट वर्ड है, फिलिया का मतलब होता है लव। ठीक है। तो कैनोफीलिया मतलब क्या हो गया? लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए प्यार। ठीक है। कैरकस क्या होता है? कैरकस होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जो जानवर मर जाते हैं तो जो उनके रिमेन्स बचते हैं, जंगल में कभी पड़े रहते हैं, जो इस बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, पंजेंट सी स्मेल, तो उसे हम कैरकस कहते हैं। ठीक है। कार्डिनल क्या हो गया? कार्डिनल हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे हम कार्डिनल कहते हैं। ठीक है। समथिंग कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड कार्डिनल। ठीक है। कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर होता है पिक्चर ऑफ अ पर्सन इन ड्रॉन इन एग्जैजरेटेड मैनर, मतलब कि इंसान का एक तरह से स्केच टाइप का बनाना है। जैसे आपने देखा होगा नायक मूवी में उसके फादर जो थे वो स्केच आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने भी अपने बेटे का कैरिकेचर बनाया था। तारे ज़मीन मूवी में भी ईशांत का कैरिकेचर बनाया गया था। तो कैरिकेचर होते हैं छोटे से स्केच टाइप का, आपको फोटोज़ में दिख जाएंगे। कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस भक्षी होते हैं, जो मांस को खाते हैं। ठीक है। अब कार्टोग्राफर क्या हो गया? कार्टोग्राफर हो गया मैन हु मेक मैप। तो कार्टो मतलब क्या हो गया हमारा? कार्टो मतलब हो गया कि मैप्स। ठीक है। ग्राफर मतलब बनाने वाला, तो कार्टोग्राफर वो हो गया जो कि मैप्स बनाते हैं। ठीक है। आपको बगल में इमेज में दिख जाएंगे। कार्टोग्राफी हो गया वो प्रोसेस जिससे मैप्स बनाए जाते हैं, तो कार्टोग्राफी प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ मैप्स। ठीक है। कैटलॉग क्या हो गया? लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो कैटलॉग क्या हो गया? लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है। अगर आपको आगे भी ऐसी सीरीज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने डाउट्स को कमेंट में बताइए। थैंक यू।